दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल फोकस मोटिवेशन पर। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक ऐसी मोटिवेशनल इंस्पायरेशन बुक की स्टोरी को शेयर करूंगा जिसे सुनकर आप भी मोटिवेट हो जाएंगे। दोस्तों हम जिस बुक की बात कर रहे हैं उस बुक का नेम है रिच डैड पुअर डैड और इसके राइटर हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी। दोस्तों अभी तक की स्टोरी में हमने आपको बताया कि रॉबर्ट टी कियोसाकी जी के दो डैडी थे, एक पुअर और एक रिच, एक गरीब और एक अमीर। दोस्त एक डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में नौकरी मिल जाए, और जबकि दूसरे डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। दोस्त एक डैडी कहते थे जहां पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ, जबकि दूसरे डैडी कहते थे खतरों का सामना करना सीखो। दोस्त अभी तक की इस पार्ट 1 में हमने इस स्टोरी को शेयर किया। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पार्ट 1 को आप सुन सकते हैं। आज की इस वीडियो में पार्ट 2 में हम आगे बात करेंगे इस स्टोरी में। आगे दोस्त कहते हैं एक डैडी कहते हैं मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है, यह पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, और जबकि मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी मापा ना जा सके या फिर उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके, फिर भी बचपन से ही मैं यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपने अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह से विचारधारा अपनाऊं, मैं कितना बात मानूं और किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या फिर अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इस बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के लिए अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वो चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या एमबीए कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूं कि इससे अपने लिए कैसे काम लिया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, इन शब्दों को वो बार बार दोहराते थे। मेरे अमीर डैडी इन शब्दों को वो बार बार दोहराते, पैसा मेरे लिए काम करता है, मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि मैं पैसे के बारे में अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा, उनसे सीखूंगा। यह फैसला करने का मतलब था अपने गरीब डैडी की बातों का ध्यान न देना। हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट का सबक याद आता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद हैं, परंतु द रोड नॉट टेकन मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा का इस्तेमाल हर रोज करता हूं। आइए जानते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता द रोड नॉट टेकन। वह राह जिसे नहीं चुना गया। पीले जंगल में 2 राहें बढ़ती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था, और मैं देर तक खड़ा रहा, दूर तक, यह देखते हुए कि यह राह कहां तक जाती है। झुरमुटों में मुड़ने के पहले फिर मैंने दूसरी राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर भी, क्योंकि यह घास ज्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहां भी उतना ही नुकसान हुआ था और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहली को अगले दिन के लिए रखा, यह जानते हुए किस तरह रास्ते निकलते हैं। मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं यह राह भरकर यह कहूंगा, मैं आह भरकर कहूंगा
आज से सदियों बाद शायद। एक जंगल में दो राह बढ़ती थी और मैंने कब चली हुई राह को चुना और इसी बात से सारा फर्क पड़ा। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी लिखते हैं, बहुत समय गुजर चुका है। रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं, बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता पर चिंतन करता रहता हूं। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नजरिए को ना सुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुनना है, तो उसके बाद मेरे धन संबंधी शिक्षा शुरू कर दी। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज्यादा समय तक सिखाया, तब तक जब तक कि मेरी उम्र 39 साल तक नहीं हो गई। इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया कि मैं वह सब सीख चुका हूं, समझ चुका हूं जो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत वित्तीय शिक्षा है। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु अगर आप यह जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना चालू करते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से ही समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहां वे कभी यह नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह से काम करता है। इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मेरी शिक्षा जब शुरू हुई थी तब मैं केवल 9 साल का था और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वो बहुत आसान थे और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 सालों तक कुछ 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उन्हीं 6 पाठों के बारे में और इसी में उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने इन्हें मेरे लिए बनाया था। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में कुछ भी होता रहे। तो दोस्त, आगे की स्टोरी में इस बुक के सबक 1 को आपको बताया जाएगा, जो कि है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की स्टोरी आपको सुनने को मिले। अगर आप इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको खरीद भी सकते हैं। धन्यवाद।